तो इनके डैड चिल्लाते थे और सभी को एग्जैक्टली 30 सेकंड के अंदर घर की सारी लाइट्स बंद करनी होती थी। ये लड़का और उसका भाई फुल स्पीड में रूम्स के बीच में दौड़ते थे, स्विचेस ऑफ करते, प्लग्स निकालते और टीवी को बीच शो में ही बंद कर देते। जबकि बाहर कोई आदमी जोर जोर से डोर पे नॉक करके चिल्लाता रहता। वो बोलता, मुझे पता है तुम अंदर हो। जैसे ही घर में अंधेरा हो जाता, रूल्स एकदम क्लियर थे, ना ही तो बात करनी है, ना ही तो हिलना है, ना ही तो विंडो से झांकना है। सभी एकदम शांत बैठे रहते जब तक डैड आउल की आवाज ना निकाले। जो सिग्नल होता था सब सेफ है। कभी 5 मिनट लगते, कभी 1 घंटा। वो हमेशा वार्न करते कि ये टॉप सीक्रेट है, किसी को मत बताना। बचपन में इस लड़के को लगता था कि वो सभी किसी डेंजर आदमी से बच रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ चीजें अजीब लगने लगी। एक दिन उसने चुपके से विंडो से झांका और देखा वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल था, कोई क्रिमिनल जैसा नहीं। फिर भी डैड हमेशा पैनिक करते थे। फाइनली जब वो 17 साल का था और घर पे अकेला था, वो नॉक फिर से हुआ। 12 साल हो गए हैं। इस बार उसने डोर को खोल दिया। बाहर एक सिंपल सा मिडिल एज आदमी खड़ा था, हाथ में पुराना पेपर पकड़े हुए। वो बोलता है, मैं तुम्हारे डैड का कॉलेज रूममेट हूँ। उन्होंने मुझसे 2000 रुपए की बेट हारी थी इस बात पे कि माइकल जॉर्डन अपनी 6th रिंग नहीं जीतेगा। ये 1998 की बात है, तब से मैं पैसे लेने आ रहा हूँ। वो अंदर आया, उसने उस पेपर को टेबल पे रखा। जब उसकी मॉम ने उस पेपर को देखा तो वो बहुत हंसती है। डैड ने पेपर को देखा तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाते हैं और बस इतना ही बोलते हैं। अब उसे पता चल गया है कि कोई घर पे है और फिर सीधा लाइट बंद करके टेबल के नीचे छुप गए। तब उसे समझ आया कि वो कभी डेंजर में तो था ही नहीं। उसके डैड बस एक छोटी सी बेट हार गए थे और उससे बचने के लिए वो पूरी लाइफ छुपते रहे।